Good evening to one and all. My name is पंकज धीमान and I belong to हिमाचल प्रदेश। आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में। ये है मेरे घर की ओर जाता हुआ रास्ता। एकदम शांति का वातावरण है यहाँ पर, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ऐसा माहौल वैसे देखा जाए तो हिमाचल और इस तरह से जगहों पर ही मिल सकता है। और दिल्ली जैसे जगहों की बात की जाए तो वहाँ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ही इतना हाई चला जाता है, 300 कुछ पॉइंट में, कि इतनी ख़राब क्वालिटी है एयर की। एंड विच इज़ द बेसिक नीड, यू नो। तो हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पिरिट के बारे में। तो ये है जो ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन कोर्स है, राजयोग, उसी से रिलेटेड है ये, कि उसमें जैसे आत्मा के बारे में क्या बताया हुआ है वो हम आज देखने की कोशिश करेंगे। तो हम दिन में कई बार मैं और मेरा शब्द का उच्चारण करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मीन्स कि हम एक आइडेंटिटी क्राइसिस के टाइम में जी रहे हैं कि मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। सो स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, यू नो। मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, और आई एम जस्ट लाइक ए टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मतलब हमको विजुलाइज करने के लिए है वो भी, क्योंकि एनर्जी है, हम उसको सिर्फ विजुलाइज करने के लिए ऐसे टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट मानते हैं, एक प्रकाश का एक बिंदु जो भृगुटी के बीच में रहता है। एंड मैं ये मोर्टल कॉइल नहीं हूँ, ये मरण धर्मा, ये विनाशी शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, बट आई एम द सोल हु गवर्न दिस बॉडी। सो और जो आत्मा है वो 3 फैकल्टी में एग्जिस्ट करती है। पहली है माइंड, दूसरी है बुद्धि, और तीसरा है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। जो मन है वो है हमारी फैकल्टी, कि मन जो है वो सोचने का काम करता है, और बुद्धि जो होती है वो जजमेंट देती है कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई सिगरेट है तो मन में थॉट आए कि पीऊँ या ना पीऊँ, तो ये 2 थॉट हो गए। जैसे कहते भी हैं कि हम कहते हैं कि मेरा एक मन ये कह रहा है, दूसरा मन ये कह रहा है। तो मन 2 नहीं है, मन एक ही है, लेकिन मन में 2 डिफरेंट थॉट्स हैं, यू नो। जैसे हम कह रहे हैं कि एक मेरा मन ये कह रहा है, दूसरा मन ये कह रहा है, तो ये डिफरेंट थॉट्स हैं हमारे ही मन में। लेकिन बुद्धि जो होती है वो ज्ञान को यूज़ करके ये बताती है कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी जजमेंट देती है, तो वो जजमेंट देती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, है ना। कि हम जानते हैं कि सिगरेट पीने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। लेकिन अगर मन की आवाज़ को दबा करके अगर हम वो काम कर देते हैं तो वो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। एक 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 उसका जैसे फुटप्रिंट होता है, हम चलते हैं तो उसका एक फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है, एक रास्ता बनने लगता है। फिर मन की आवाज़ को बुद्धि की आवाज़ को दबा करके हम उस काम को करते हैं, तो फिर से एक और फुटप्रिंट क्रिएट हुआ। तो ऐसे करते करते बहुत सारे फुटप्रिंट्स क्रिएट हो जाते हैं। मीन्स कि फुटप्रिंट पे फुटप्रिंट आता जाता है, और वो हमारा जो आदत होती है वो पक्की होती जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार को हम ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कार मीन्स हैबिट्स।
जो हमारी आदतें हैं। सो मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने जजमेंट दी, और फिर हमने कर्म में लेकर आए उस कर्म को, और जो कर्म बार 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 रिपीट हो गया तो वो हमारा हैबिट्स बन गया। तो हमने अगर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमने अगर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है तो हमें अपने विचारों पर काम करना होगा। यहाँ पर जब मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं जो हमारी व्यक्तित्व है उसकी जो आउटर पर्सनैलिटी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनर पर्सनैलिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो एक है माइंड, और माइंड मीन्स मन, और एक है दिल, एक है बुद्धि और एक है दिमाग। तो मन और बुद्धि ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, है ना, और जो दिमाग और दिल है ये स्थूल शरीर की स्थूल शक्तियां हैं। इनको हम देख सकते हैं, आप दिमाग को देख सकते हैं लेकिन आप बुद्धि को नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है। आप दिल को देख सकते हैं लेकिन आप मन को नहीं देख सकते। या जब हम कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर हमारा बोलने का मतलब होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। और ये जो संस्कार हैं ये अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे कि पूर्व जन्मों के संस्कार। तो जैसे ही आत्मा को शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ, हम कहते हैं ना, कुछ भी नहीं लेके जाती, तो वो अपने साथ अपने संस्कार लेके जाती है, अपनी कर्म लेकर के जाती है। तो जैसे कई बहुत बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो छोटी छोटी उम्र में ही इतने बड़े डांसर और इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, तो वो उनकी पूर्व जन्म की संस्कार हो सकते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले जन्म में। दूसरे होते हैं माता पिता से मिले हुए संस्कार। जैसे कि कुछ आदतें होती हैं जो माता पिता में होती हैं तो वो बच्चों में भी आ जाती हैं, तो उनको कहते हैं माता पिता से मिले हुए संस्कार। और तीसरे होते हैं संग के रंग, जो मतलब संग से जो संस्कार मिलते हैं। जिस प्रकार की आपकी कंपनी होगी वैसे ही संस्कार होंगे। और चौथे होते हैं हमारी विल पावर द्वारा क्रिएट किए गए संस्कार। जैसे कि अब किसी में कुछ आदत है, जैसे किसी को स्मोक करने की आदत है, तो उसने उस आदत को चेंज करना है, तो वो अपनी विल पावर से एक नया संस्कार बनाता है। जैसे कि उसका स्मोकिंग करने का संस्कार बना, वैसे ही उसने अपनी विल पावर से अब एक नया संस्कार क्रिएट किया कि स्मोक ना करने का। तो वो अपनी विल पावर से लोग करते हैं, बदलाव लाते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ऊपर काम करते हैं और बदलाव लाते हैं। ऐसे नहीं कि पुराने पैटर्न हैं जो बन गए नहीं, हो सकता है बदलाव हो सकता है। अब इसमें क्या है कि डिलीट तो नहीं होगा लेकिन वो चीज़ मर्ज हो जाएगी, है ना, वो वाला जो पुराने वाला संस्कार है वो मर्ज हो जाएगा। जैसे कि अगर एक नया रास्ता बन जाए, हम उस नए रास्ते से बार बार जाने लगे तो वो नया रास्ता बन जाएगा। लेकिन जो पुराना रास्ता होगा, अब उस पर जाना ही बंद कर दिया तो वो रास्ता अपने आप ही जैसे मिटता सा जाएगा। तो ये हो गए चौथे जो हैं विल पावर द्वारा क्रिएट किए गए संस्कार। और पांचवें हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार। अब ये संस्कार जो है ये एक्वायर्ड नहीं है, ये आत्मा में इनबिल्ट हैं। ओरिजिनल संस्कार जैसे कि पीस, शांति, प्रेम, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। इसलिए आप देखिए कि जब भी हम चाहे कितना भी गुस्सा कर लें, एट द एंड हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि मुझे थोड़ी ना शांति से बैठने दो, है ना। तो ये शांति, प्रेम, आनंद हमें क्या चाहिए। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तब भी हम यही बोलते हैं कि हम परमात्मा की सुख और शांति दे दो, क्योंकि सुख और शांति वो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। और आज हमें उनकी कमी महसूस हो रही है, इसलिए हम बाहर से उन चीज़ों की डिमांड करते हैं। जैसे कि पानी जो है, पानी हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा पानी है। तो अगर पानी की कमी होगी, पानी की कमी अगर हमें महसूस होगी तो हमें प्यास लगेगी शरीर में, जब पानी कम हो जाता है। कि सुख और शांति वैसे ही हैं, क्योंकि आज हमें इनकी कमी महसूस होती है तो हम मांग करते हैं इनकी बाहर से। लेकिन ये सुख और शांति हमें बाहर से नहीं मिल सकते,
इनकी गंगोत्री हमारे अपने ही मन में है। तो आज हमने देखा आत्मा जो है 3 फैकल्टी में एग्जिस्ट करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है थॉट क्रिएट करना, बुद्धि का काम है जजमेंट देना, और संस्कार जो बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिस प्रकार के हम थॉट क्रिएट करते हैं, तो थॉट के बाद हमारी इमीडिएटली उसके बाद आती है फीलिंग। जिस प्रकार का थॉट होगा उसी प्रकार की फीलिंग होगी। फीलिंग को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, थॉट्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। फीलिंग अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, फीलिंग को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। फीलिंग होगी और जिस प्रकार के हमारे थॉट्स होंगे हमारे एक्शन भी फिर वैसे ही होते जाएंगे, और जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसे ही हमारी हैबिट्स होती जाएंगी। तो इसी तरह से अलग अलग संस्कार बन जाते हैं। संस्कारों के हमने टाइप देख लिए, 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, और जो 5 पे हमने लास्ट में देखे वो हमारी ओरिजिनल संस्कार हैं, और वो 7 हैं। वो 7 है, एक है ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद। धन्यवाद।